हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। मैं लीलाधर सर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे भाई आप लोगों के मैसेज आ रहे काफ़ी दिनों से कि सर केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही, केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही, तो चलो आज केमिस्ट्री शुरू करते हैं। क्लास 10th क्या पढ़ाना है? सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ठीक है। और पहला लेसन जो है आपका वो है शायद रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये है आपका पहला चैप्टर कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो आपको पता है रसायन विज्ञान होता क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन कौन से होंगे? कार्बनिक होंगे या अकार्बनिक होंगे। क्लियर हुई बात? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लवेसियन को। लवेसियन इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर हुई बात? रसायन विज्ञान होती क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन कौन से होंगे? कार्बनिक और अकार्बनिकों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाती है। क्लियर हुई बात? क्लियर? फादर ऑफ केमिस्ट्री लवेसियन। अब आगे बढ़ते हैं। आपका पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया, ये यहाँ तो आप समझ गए होंगे। रासायनिक देखो, हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। पहले आप जब हेडिंग पढ़ो तो लेसन का जो मेन हेडिंग होती है उसको समझो कि भाई हमें इस लेसन में पढ़ना क्या है। आपको समझ गए तो आपको पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो रासायनिक मतलब रसायन कौन से होंगे? कार्बनिक होंगे या कार्बनिक होंगे। अभिक्रिया मतलब जो क्रिया, और समीकरण तो आप लोग जानते हो। तो अब ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है वो समझो थोड़ा। यहां हमने आपकी पहली हेडिंग डाल दी लेसन की रासायनिक अभिक्रिया। देखो भाई, सरल शब्दों में कहा जाए तो जो रसायन होंगे, क्या होंगे? रसायन जो होंगे जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो उसको क्या कहोगे आप? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहोगे? रासायनिक अभिक्रिया। जो रसायन होंगे जब आपस में परस्पर क्रिया करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, कुछ जो नए पदार्थ होते हैं, जब ये आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो भी क्या है? क्रिया है। वो भी एक रासायनिक क्रिया। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो कि जैसे आपने ये पढ़ा था, अभी हमने बायोलॉजी की क्लास पढ़ाई थी, उसमें हमने आपको एक पढ़ाया था CO2 + H2O = C6H12 O6 + O। यही पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। तो यहाँ पे क्या है? पदार्थ है, यौगिक है। इन्होंने जब क्या किया होगा? आपस में क्रिया की होगी, परस्पर क्रिया की होगी, तभी जाके एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो ये क्रिया क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। क्यों हो गई? क्योंकि इसमें क्या भाग ले रहा है? रसायन भाग ले रहा है। क्लियर हुई बात? और दोबारा समझो और दूसरे प्रकार से समझो तो जैसे आपको पता है जल क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो दो तत्व हैं, दो पदार्थ हैं, इन्होंने क्या किया? आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो वो क्या हो गए कि जब दो तत्व या दो पदार्थ आपस में मिलकर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या हो गए? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। यहाँ रासायनिक भाग ले रहा है ना। क्लियर हुई बात?
और दूसरे शब्दों में और सुनो तो जैसे आपको पता होता है कि जो कोई एक जटिल पदार्थ है, क्या है जटिल पदार्थ, जैसे आपने मान लीजिए ये है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं करके आपको ये कर दो NaCl कर दो, सोडियम क्लोराइड नमक। जब कोई एक जटिल यौगिक है, जटिल पदार्थ है, वो क्या करे कि जब सरल अणुओं में टूट जाए तो उनकी जो क्रिया होगी, टूटने की क्रिया भी क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ये टूट गया Na में और Cl, क्लियर हुई बात, तो ये क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ दूसरी और सुनो कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाई ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, आप इन्हें पदार्थ बोलते हो, तत्व बोलते हो, यौगिक बोलते हो, लेकिन जब भी आप केमिस्ट्री में इनके लिए भी एक शब्द होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जी क्या है, पदार्थ है या कारक है, इन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारकों को या पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। और इनसे जो मिलकर बनता है वो कहलाता है उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारकों को क्या कहते, अभिकारक। क्या कहते, अभिकारक। और अभिकारक से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्लियर हुई बात। तो ये परिभाषा ये भी बन गई रासायनिक अभिक्रिया की कि जब अभिकारकों से मिलकर उत्पाद बनने की क्रिया, अभिकारकों से मिलकर उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हुई बात, क्लियर। जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक हमेशा हमेशा बाएं साइड लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। और उत्पाद जो होते हैं हमेशा दाएं साइड लिखे जाते हैं। समझ में आई बात कि भाई जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में बोर्ड ऐसा चलता है कि भाई ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, तो ये कौन सा साइड होगा, राइट हैंड। तो ये कौन सा है, लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट साइड। जबकि बायो में क्या होता है, उल्टा चलता है कि भाई ये कौन हैंड है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट। समझना इस बात को, ठीक, क्लियर हुई बात। तो अभिकारकों से उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हुई बात। कितनी परिभाषा हमने बता दी रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक। कि एक आपको ये बता दी कि रसायन मिलकर क्या करें कि नए पदार्थ का निर्माण करें, तो वो क्या कहलाएगी, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। या कोई नया पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, वो सरल अणुओं में टूट जाए तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। या अभिकारक मिलकर क्या करें, उत्पाद का निर्माण करें, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हुई बात। जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे ज्यादा क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। भाई जैसे आपने 9th में पढ़ा है कि अवस्था, भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है, 3 होती है। या होती है आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये होती है ना, ठोस, द्रव और गैस, ये होती। अब इन 3 अवस्थाओं में से कोई एक अवस्था परिवर्तित होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है, ये तत्व हैं, लेकिन कैसे पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, जल बना। जल कैसा होता है, द्रव हो। कैसा होता है, द्रव होता है। तो इनका क्या होगा, मेन चीज, अवस्था परिवर्तन होगी। क्या होगी, अवस्था परिवर्तन होगी। और वो क्या कहते हैं उसको, ताप में भी परिवर्तन आएगा कि अभिकारकों से मिलकर क्या होगा, ताप में भी परिवर्तन आएगा। और क्या होगा, आपका गैस का भी उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार से जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये
जरूर होगा कि अवस्था परिवर्तन होगी, उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे और उसमें गैस का नशा। क्लियर हुई बात। जब इन रासायनिक अभिक्रियाओं को जब एक रेखा के रूप में लिखते हैं, एक सरल विधि में लिखते हैं, तो वो विधि कहलाती है समीकरण। क्या कहलाती है? समीकरण। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिख दिया, आपसे ये तुम कहा नहीं भाई, ये कहते कि हाइड्रोजन ने आपस में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाया, इतना लंबा हो गया, उसको आपने सिंपल क्या लिख दिया? H2O O2 आपस में क्रिया करके क्या बना दिया? H2। तो ये क्या है? इसको लिखना क्या कहलाएगा? समीकरण। क्लियर हुई बात। और जब इसको रासायनिक रूप में लिखते हैं तो समीकरण ही आपको क्या करता है? सबसे ज्यादा सरल और याद करने के लिए कारगर। क्लियर हुई बात। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि अभिकारकों से जब उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। समीकरण क्या कहते हैं? उन अभिक्रियाओं को एक सूत्र के रूप में, रासायनिक सूत्र के रूप में जब लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका समीकरण। क्लियर हुई बात।